आज हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में हमने रियल नंबर के बारे में जाना था, सारा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एग्जैक्टली खुद ही के मतलब जो खुद के टेबल में आते हैं और ओनली 1 से डिवाइड होते हैं। एग्ज़ाम्पल 3, एग्ज़ाम्पल 7, एग्ज़ाम्पल 11, एग्ज़ाम्पल 13। ये वो नंबर्स हैं जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं और कोई दूसरे टेबल में नहीं आते हैं, तो इन नंबरों को कहा जाता है प्राइम नंबर। ओके, और ये अपने इटसेल्फ नंबर से ही डिवाइड होते हैं या 1 से, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आती है बात सेकंड, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। क्या कहा है कंपोजिट ने कि मोर देन 2 फैक्टर, और फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 6 एग्जाम्पल, तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 3। 10 के फैक्टर्स 2 और 5, एंड 8 के फैक्टर कितने हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। तो इसमें 3 फैक्टर्स, इसमें 2 फैक्टर्स यूज़ हुए हैं। तो हमारे कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन ही कहती है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं कंपोजिट नंबर में। ठीक है, अब प्राइम और कंपोजिट नंबर क्लियर हुआ है। अब हम जानते हैं कि को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम वही प्राइम नंबर तो आपको पता है क्या होता है, एग्जैक्टली इटसेल्फ एंड 1। तो हमें भी देखो, अब को प्राइम नंबर में हमने सी के फैक्टर्स फाइंड करें। एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको कि को प्राइम के एक एग्जांपल लिया है 6 और 2 नंबर लिए, एक 6 एंड सेकंड नंबर है 49। 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1। अब 49 के फैक्टर्स 7 मल्टीपल 7 एंड मल्टीपल 1। तो अब इसमें एग्जैक्टली 2 और 3 6 फैक्टर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हमें 2 नंबर सेम नहीं मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम किसको फैक्टर मान लेते हैं को प्राइम में, 1 को। तो 1 हम कह सकते हैं कि 1 इज़ अ को प्राइम फैक्टर्स। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम तो आप लोगों ने समझ लिया क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो इटसेल्फ एंड 1, मतलब जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के आते हैं। अब फैक्टराइजेशन देखिए क्या होता है। फैक्टराइजेशन कहते हैं किसी नंबर्स का फैक्टराइज करना। जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं 4 का फैक्टराइज करूँगी तो क्या होगा, 2 मल्टीपल 2। तो ये क्या होता है, फैक्टराइजेशन करना, किसी भी नंबर का फैक्टराइज करना। ठीक है, अब एग्जांपल लिया है मैंने 12 का फैक्टराइज करूँगी तो 1 से भी पॉसिबल है, 2 के टेबल में भी पॉसिबल है, 2 6 जा 12। ठीक है, 3 के टेबल में भी 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो मतलब ये वो नंबर्स है, ये सारे 12 के फैक्टराइजेशन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज। क्लियर। अब ये तो छोटा था तो हमने नॉर्मल तरीके से निकाल लिया इस फैक्टराइज को। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास में आता है 400। अब 400 नंबर से बड़ा हो गया है, जिसे हम एकदम 400 कह लें या 4000 कहते हैं। तो वो नंबर्स बड़ा होने की वजह से इस कंडीशन से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस फैक्टराइजेशन की मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 400 को डिविजिबल करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज, फिर 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ओके, तो ये सारे ये क्या निकाल, ये क्या है सब, फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स किसके फैक्टर्स है, 400 के। ठीक है, तो ये सब फैक्टराइजेशन तो आपको और ये जो नंबर्स लिए हैं हमने, ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 केवल 2 के टेबल में ही आता है ओनली, और 5 के टेबल में आता है। तो इस नंबरों से हमें पता चलता है कि ये कैसा फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। करना चाहे तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, जैसे 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 होता तो डायरेक्ट 100 हो जाता, फिर 52 जा 100। ओके, और 2 1 जा 2 करके हमारे 3 स्टेप में, 2 स्टेप में पूरा सॉल्व हो जाता, लेकिन हमें इसे कैसे सॉल्व करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है कि नंबर्स कैसे होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए। और फैक्टराइजेशन तो आप समझते ही हो, देखिए। ओके, क्लियर।